नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर चर्चा, सत्ता और संगठन के नेताओं ने की चर्चा। कार्यकारिणी बैठक में बनेगी अधिवेशन की रणनीति। फरवरी में होगा अधिवेशन। आपको बताते चले कि कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में आयोजित किया जाएगा। देश भर से आएंगे 12,000 नेता और प्रतिनिधि। अधिवेशन में मिशन 2024 का रोड मैप भी तैयार होगा। साल 1962 से 63 में रायपुर में अधिवेशन हुआ था। 8 दिसंबर के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी समेत दिग्गज नेता रणनीति बनाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर चर्चा, सत्ता और संगठन के नेताओं ने चर्चा की है। कार्यकारिणी बैठक में अधिवेशन की रणनीति बनेगी। फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके तहत रणनीति बनाई गई है और साथ ही साथ कब होगा? फरवरी में कहा जा रहा है, फरवरी में कब होगा ये महाधिवेशन? देखिए, फरवरी महीना जो है वो तय हो गया है और माना ये जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे देश भर के, उनकी संख्या करीब 12,000 होती है। अगर जो महाअधिवेशन में शामिल होंगे तो 12,000 लोगों के हिसाब से भी रणनीति बन रही है। और महाअधिवेशन की जो तैयारी है वो विशेष इसलिए हो जाती है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस जो है वो पार्टी को एक नई दिशा की तरफ ले जाने की तैयारी में है। यही कारण है कि अब प्रदेश में कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और 8 तारीख के बाद जब कार्य समिति की बैठक होगी तो महाअधिवेशन की तैयारियों को लेकर इसमें विशेष रूप से चर्चाएं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है और बड़े बदलाव के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अब गांधी परिवार से हटकर किसी गैर परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में देश में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी अब नई नई रणनीतियां बना रही है। यही कारण है कि बड़े बड़े फेरबदल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर अगर देखा जाए तो कल देर शाम ही बदला हुआ है। तो ऐसे में जो रायपुर जो तय किया गया है कि महाअधिवेशन रायपुर में कराया जाना है, उसको लेकर विशेष तैयारियां इसलिए हैं कि पहली चीज़ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है और रायपुर के हिसाब से अगर देखा जाए तो रायपुर से देश की रणनीति जो है वो तय की जाएगी कि देश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहने वाला है। और माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो महाअधिवेशन होने जा रहा है वो आने वाले समय के लिए पार्टी की दिशा भी बदल देगा और देश में पार्टी का काम करने का जो तरीका है वो भी बदलने जा रहा है। तो विशेष तैयारियां जो हैं वो की जानी है। इसके लिए बाकायदा कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में पहले ये चर्चाएं होंगी। चर्चाएं होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों से भी इसमें चर्चा होनी संभव है। फिलहाल अभी तैयारियों को लेकर जरूर जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनमें चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल अंकुश, देखिए अब तैयारियां लगातार की जा रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है। अब ऐसे में ये भी एक सवाल बनता है कि क्या किसी तरह का अभियान चला जाएगा, क्योंकि अब चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल में ही बदलाव हुआ है जहां कुमारी शैलजा को महासचिव बनाया गया है। ऐसे में और भी बदलाव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भी किसी भी राजनीतिक दल में जब कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी प्रदेश का जब नया अध्यक्ष आता है तो स्वाभाविक तौर पर वो अपनी पूरी टीम तैयार करता है और उसी टीम का हिस्सा जो है अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बदलाव किया है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो कुमारी शैलजा होंगी। ऐसा नहीं है कि पीएल पुनिया जो है काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे तो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। पर मतलब पीएल पुनिया जो हैं वो प्रभारी रहे और उनके प्रभार में छत्तीसगढ़ में 15 साल की जो बीजेपी की सत्ता थी उसको हटाकर कांग्रेस को सत्ता में काबिज करने का काम भी पीएल पुनिया ने किया है। तो माना यह जा रहा है कि पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बदलाव को अच्छा बताया जा रहा है। अच्छा इसलिए बताया जा रहा है कि पीएल पुनिया की आवश्यकता अब किसी और अन्य राज्य में है। अन्य राज्य में उनको विशेष तौर पर ध्यान देना है, उनको वहाँ पर फोकस रहेगा, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब कुमारी शैलजा जो है वो भी कांग्रेस पार्टी
पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, वो बड़ा अच्छा खासा अनुभव है उनको, तो इस तरीके से जिम्मेदारियां जो है अलग अलग प्रदेशों में देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पकड़ ढीली पड़ गई है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब रही बात महाअधिवेशन की, तो महाअधिवेशन जो है जिस तरीके से महाअधिवेशन का आयोजन यहाँ पर होना है उसमें पूरे देश की राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और आने वाले 2023 का एक रूट मैप तैयार होगा कि 2024 में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को देश भर में माहौल बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सत्ता में आने के लिए तमाम जतन जो है वो किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। इसलिए अब जो राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है उसकी तैयारियों की चर्चा अभी जोरों पर है और माना जा रहा है कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह से या दूसरे सप्ताह तक ये बैठक का आयोजन जो है, महाअधिवेशन का आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अब महाअधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है।